कभी कभी कुछ इमारतें बस ईंटों और सीमेंट से नहीं बनती, वो बनती हैं आहों, चीखों और अधूरी मौतों से। भोपाल भारत का एक शांत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर, लेकिन इस शहर के सीने में दफन है एक ऐसा राज जो हर रात जागता है, हर कोने से आहें भरता है और उन रूहों को पुकारता है जिनकी मौत कभी पूरी नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं उस शापित इमारत की जो डाउ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। एक ऐसा खंडर जो किसी ज़माने में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री हुआ करता था। वही फैक्ट्री जहाँ से निकली जहरीली गैस 1984 की रात को नरक में बदल दिया। हज़ारों लोगों की मौत, लाखों की बर्बादी और इंसानियत की सबसे बड़ी त्रासदी। पर क्या मौत उसी रात खत्म हो गई थी? नहीं, मौत अब भी वहाँ सांस लेती है, आत्माएं अब भी वहाँ भटकती हैं। कभी किसी की रोने की आवाज़ें आती हैं तो कभी किसी अधजली आत्मा की परछाई दीवारों पर दिखती है। कई लोग कहते हैं रात को वहाँ से गुजरते वक्त हवा में सिर्फ सन्नाटे नहीं, घुटने और बदुआओं की गंध की भी महसूस होती है। और यही वजह है कि भोपाल की डाउ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को अब भी सिर्फ एक खंडर नहीं, भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक कहा जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी में हम ले चलेंगे उस जगह जहां वक्त ठहर चुका है और मौत अभी भी जिंदा है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, यह हज़ारों आत्माओं का शमशान है। शुरू होती है कहानी भोपाल के शापित फैक्ट्री। दिसंबर 1984 की एक रात भोपाल शहर की हवा जहर बन गई थी। चारों ओर चीखे, अफरा तफरी और लाशों का ढेर था। यह वो रात थी जब यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ और 15,000 से भी ज़्यादा लोग तड़प तड़प कर मौत के मुंह में समा गए। लाखों लोग आज भी उस गैस के असर से पीड़ित हैं। लेकिन क्या मौत उसी रात थम गई थी? नहीं, उसका तांडव आज भी जारी है उसी जगह पर। भोपाल के करोन क्षेत्र में स्थित डाउ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को आज भी एक ऐसी जगह माना जाता है जहां केवल खंडर नहीं, आत्माओं का स्थायी डेरा है। यह इमारत यूनियन कार्बाइड की विरासत थी जो बाद में डाउ केमिकल्स के अधीन चली गई। लेकिन लोगों के जहन में यह जगह एक जहरीले नरक की तरह दर्ज हो चुकी थी। डाउ बिल्डिंग अब उजाड़ और सुनसान है। वहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है, सिर्फ जंग लगे दरवाजे, टूटी खिड़कियाँ और अंधेरे में झांकती खामोशी। लेकिन स्थायी लोगों का दावा है कि यहाँ खामोशी कभी पूरी नहीं होती। रात के समय यहाँ से किसी के रोने की आवाज़ें, धुएं में लिपटी परछाइयाँ और किसी के चलने की आहटें आती हैं। कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने वहाँ बिना सिर के लोगों की परछाइयाँ, बच्चों की चीखें और रात में तेज़ भागती आकृतियाँ देखी हैं। कुछ लोग तो वहाँ गए और फिर कभी नहीं लौटे भी तो मानसिक संतुलन खो बैठे। भोपाल गैस त्रासदी ने केवल लोगों की जान नहीं ली, बल्कि ज़मीन को भी शापित कर दिया। डाउ इंडस्ट्रियल परिसर में जो ज़मीन है वहाँ आज भी कोई पेड़ ठीक से नहीं उगता, मिट्टी बेजान है और आसपास के कुत्ते और जानवर तक वहाँ जाने से डरते हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि जहाँ जिन आत्माओं ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा था, उनका गुस्सा अब भी उसी जगह कैद है। ये आत्माएं उन लोगों से नाराज़ हैं जिन्होंने न्याय नहीं दिया और अब हर रात बदला लेती हैं। एक सुरक्षा गार्ड रमेश यादव की कहानी बताई जाएगी। मैंने वहाँ नौकरी शुरू की थी। पहले दिन जब सामान्य था, लेकिन रात 1 बजे अचानक लगा जैसे पूरी बिल्डिंग हिल रही है, जैसे कोई बहुत भारी मशीन चालू हो गई। मैंने ऊपर जाकर देखा, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन एक कमरा अपने आप खुला मिला। अंदर गया तो लगा जैसे मेरी सांस रुक रही है। दीवारों पर खून के निशान थे और किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं भाग गया,
और फिर कभी वापस नहीं गया। एक फ़ोटो पत्रकार विशाल वर्मा जो वहाँ डॉक्यूमेंट्री के लिए गए थे कहते हैं, मेरे कैमरे ने उस रात को खुद ब खुद 3 तस्वीरें खींची। जब देखा तो एक तस्वीर में से एक अर्धजली महिला मुझे देख रही थी, दूसरी में एक बच्चा दीवार में समा रहा था और तीसरी में मैं खुद नहीं था, बस एक धुंधली काली छाया खड़ी थी। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि इतनी खतरनाक और भयावह बिल्डिंग को गिरा क्यों नहीं दिया गया। उत्तर सीधा ये है, कोई इसे तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग इसके पास जाते हैं उनके साथ अजीब घटनाएं घटती हैं। कुछ श्रमिक जो इसे तोड़ने गए एक एक करके बीमार पड़ने लगे। एक इंजीनियर की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और एक अन्य श्रमिक ने खुद को बिल्डिंग के अंदर ही फांसी लगा ली। भोपाल की डाउ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सिर्फ एक खंडर नहीं, एक जीवित कब्रिस्तान है। यह उन आत्माओं का घर है जिन्हें ना इंसाफ मिला ना मुक्ति। आज भी अगर कोई वहाँ कदम रखता है तो उसे महसूस होता है जैसे हज़ारों आंखें उसे घूर रही हों। एक बार वहाँ जाना और सही सलामत वापस आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या आप उस इमारत के पास जाने की हिम्मत रखते हैं? कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ शरीर में नहीं, ज़मीन की आत्मा में लगते हैं। भोपाल की डाउ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सिर्फ एक खंडर नहीं, हज़ारों अधूरी आत्माओं का मूक विरोध है। हर ईंट में चीख है, हर दीवार में दबी सिसकियां हैं। जो वहाँ गए उनका लौटना तय नहीं, जो लौटे वह फिर कभी वैसे नहीं रहे। आज भी जब सूरज डलता है और रात अपनी परछाइयाँ समेटकर इस वीरान इमारत को घेरती हैं, तो किसी के पैरों की आहट, किसी के फटी आवाज़ों में मदद की पुकार और किसी मासूम बच्चे की रोती रूह वहाँ भटकती है। जो इंसाफ कभी अदालतों ने नहीं दिया, शायद वो आत्माएं खुद लेने निकलनी हैं। तो अगली बार जब आप भोपाल जाएं और अगर आपकी राह उस बिल्डिंग के आसपास से गुजरे, तो एक बार ज़रा पीछे मुड़कर देखिएगा। शायद कोई अधूरी रूह अब भी आपको घूर रही हो, शायद कोई साया आपके साथ साथ चल रहा हो, या फिर शायद आपने किसी की बद्दुआओं की गंध को सांसों में भर लिया हो। याद रखिए, कुछ दरवाजे जो बंद हैं उन्हें बंद ही रहने दीजिए, क्योंकि उन्हें खोलने का मतलब है मौत को दावत देना। यह थी कहानी भोपाल की शापित फैक्ट्री की, सिर्फ कहानी मंगल पर। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ, एक नई हॉन्टेड पैलेस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। हर हर महादेव, जय महाकाल।